तो आज इस कैमरे को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। खैर आप लोग शायद ये जान ही रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हो तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। ये डोम कैमरा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से आप ठीक कर सकते हैं। कैमरा अगर आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, अगर वारंटी में है तो आप ना खोलें तो अच्छा, क्योंकि कंपनी सर्विस देने में आनाकानी करती है। अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो आप ये तरीका अपनाएं। देखिए, अगर ये तार कभी आपको कटा मिले या चूहा काट दिया हो तो आप देख लीजिए, ये जो वायर है, इस वायर का कनेक्टर वगैरह कट गया तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो रेड और ब्लू है ये माइनस प्लस है, ठीक है। प्लस आपका रेड है और ब्लू आपका माइनस। ये माइनस प्लस है जो डीसी कनेक्टर से जो पावर देते हैं, आप इसमें आप पावर दे जाए। ये आपका अलग से अर्थ का एक वायर रहता है एडिशनली। और ये आपका एक अलग से जो वायर देख रहे हैं वो आपका वीडियो वायर है, जिसमें आप BNC वाला जैक उसमें लगता है, तो उसमें डायरेक्ट वीडियो जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो तार अगर कटा है, चूहा ने अगर काट दिया तो आप खुद से इसे इस तरह से कनेक्ट कर दें, डायरेक्ट जोड़ दें। एक तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या है कि आप कैमरे को खोलिए और खोलने के बाद कभी आप देखते होंगे कि पिंक स्क्रीन आ रहा है, पिंक स्क्रीन आ रहा है। कई बार मेरे साथ हुआ है, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है और काम करते करते कैमरे में हथौड़ी मार दिया हो या ऐसा कुछ, उससे चोट लग गया हो। नया कैमरा है और वो पिंक पिक्चर लेना शुरू कर दिया, या फिर कुछ दिनों बाद वो पिंक कलर आपका लेना शुरू कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके लिए वहाँ पर एक ऑप्शन बनता है कि कैमरा आप चेंज करें, क्योंकि कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में आप खुद से अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये छोटा सा आपका एक काम है जो कि अंदर में आपको करना पड़ता है। वो सारी चीज़ों के एक बार रिटर्न वॉश कीजिए और एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये ग्लास आप देख लीजिए, ग्लास रहता है जो कि कैमरे को कवर करता है। काफ़ी हार्ड ग्लास होता है। अगर मैं Hikvision में बात करूँ, मैं Hikvision का ही खोल रहा हूँ, डोम कैमरा है IRP वाला, तो मैं इसे खोल रहा हूँ। बाकी के अलग अलग कैमरे हैं, सबकी कंपनी के अलग अलग कहानी, तो ये काफ़ी ठोस रहता है। इसके बाद ये जो है, मैं इसे काफ़ी टच करके देखूँ तो ये काफ़ी ठोस रहता है, चूँकि ये मॉइस्चर वगैरह अंदर आने ना दे। इसके बाद ये आपका IR LED होता है। IR LED ये सारे हैं जो कि नाइट विजन के लिए होता है। और ये एक यहाँ पर भी देखना होगा कि अगर आप ये लेंस के ऊपर जो ये कवर होता है ना, ये गोल वाला, यहाँ पर भी आपको कभी कभी डस्ट हो या ये कभी ये इसमें चोट लगने से एडजस्टमेंट अगर सही नहीं होती है तो कैमरे की पिक्चर सही नहीं होती है, और कभी कभी पिक्चर आपका नाइट विजन में सही से वर्क नहीं कर पाता। तो कभी आप इसको खुद से एडजस्ट करके देख लीजिए, इससे भी आपका बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। चलिए, अब ये IR LEDs जो है इसको खोल कर देखते हैं। एक बार मैं और बता दूं आपको कि अगर ये IR LEDs आपके ख़राब होते हैं तो ये सारा काम PCB से होता है। अगर आपका PCB सही है और सिर्फ IR LED खराब है या किसी ने डैमेज कर दिया, तो कोई ख़राब पड़ा हुआ कोई कैमरा है तो उससे निकाल के आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये आपका काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लेंस होता है, ये लेंस होता है। इसे आप कई बार देखिए, कभी कभी इसको एडजस्टमेंट में भी इश्यूज़ आती है। तो अगर आपको क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है या आपको सही तरह से पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसे ऑटो फोकस वगैरह जो होता है ये ऑटो नहीं होता, इसे आप खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं मैनुअली अपने हाथ से, ये आप कर सकते हैं। और ये लेंस में जो यहाँ पर ग्लास होता है इसको आप वॉश कर लीजिए, हाथ से वॉश कर लीजिए। हाथ से तो मुश्किल होता है, सही होता भी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। आप इसे जो माइक्रोफाइबर वाले जो कपड़े होते हैं, जो ग्लास वगैरह साफ़ करने के लिए होते हैं, चश्मे वगैरह में मिलते हैं, जो कैमरा के लेंस को भी साफ़ किया जाता है, तो वो उससे आप इसको साफ़ कीजिए, इससे साफ़ कीजिए। इससे आपके पिक्चर क्लियरिटी, कभी कभी होता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद कैमरे के अंदर जो है वो ब्लरनेस एक आने लगती है, तो वो चीज़ें आपको नहीं आएंगी, उसे आप साफ़ कर देंगे। ये एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है, इसे हटा देते हैं और इसके बाद फिर से इसे ओपन करते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क है इसके अंदर या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्क्रू से खोलिए, एक असेंबल्ड सिस्टम है। आप इसके हाउसिंग वगैरह को खुद से अगर आप खरीद लें तो इसे असेंबल्ड करके खुद से घर में कैमरा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको चिपसेट खरीदने में आपको ध्यान देना होगा कि चिपसेट कौन से होनी चाहिए, वो काफ़ी मैटर करता है। TVI, HD, CVI कौन सा है, क्या आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, उस पर मैं कभी डिटेल से वीडियो में बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। तो कैमरा अगर आउट ऑफ वारंटी है तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया ही जा सकता है। अब यहाँ पर ये भी एक प्रोटेक्टिंग आपका बैक से कवर होता है, कभी कैमरे को कोई डैमेज करे तो वो आपका चिपसेट जो होता है ना, चिपसेट तक वो ना पहुँचे। ये स्टील का, एल्युमिनियम का होता है, तो ये है। इसके बाद आपका ये PCB है,
ये पीसीबी जिसको आप चिपसेट आप बोल दीजिए, मेन यही होता है, सारी कहानी यही होती है। यहीं पर सारे जो आईआर एलईडीज़ के जो कनेक्टर हैं वो जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। यहीं पर आपके अलग से जो लेंस के कनेक्टर हैं वो जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर भी इसको ओपन करते हैं और स्क्रूज वगैरह हटा के इसके अंदर भी जाके देखते हैं। जो मैंने बताया कि पिंक पिक्चर जो आती है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और कैमरे में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा CV+ में खासकर ऐसे या डवा में देखने को मिलते होंगे, एक विजन में भी कभी कभार आपको देखने को मिल सकते हैं कि डॉट्स वगैरह कुछ अंतर में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपके ये जो आपका लेंस होता है वहाँ पर डस्ट जमा हो जाता है, उसका कारण भी इश्यूज़ आते हैं। हालांकि कैमरे के अंदर डस्ट जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आजकल जितने सस्ते कैमरे आ रहे हैं उतने इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी देखी गई है। क्योंकि आप जितना सस्ता कैमरा लेंगे उतना ही फंसेंगे। चलिए इसे हटा के आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कहानी क्या है। और सबसे अहम रोल होता है IR कट फिल्टर का। जो IR कट फिल्टर है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए इसे मैंने हटा दिया। अब देखिए ये अलग अलग पार्ट हो गया, ये एक वायर का अलग पार्ट हो गया। अगर किसी ने वायर काट दिया तो आप इसे खुद से अंदर से जोड़ सकते हैं इस कनेक्टर में। यहाँ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आसान है। पहले जैसा अब सिस्टम नहीं रहा, बिल्कुल फोल्डेबल सिस्टम आप समझ लीजिए उस तरह से है। और ये PCB है, ये काफ़ी अहम पार्ट है, ये चिपसेट। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसे आप साफ़ करें, ठीक है। इसे आप ज़रूर क्लीन कर लें, आप माइक्रोफाइबर कपड़े से, मैं तो ऐसे हाथ से आपको दिखा रहा हूँ। इसे आपको क्लीन करना है, इन सारी चीज़ों को क्लीन करके फिर से एज इट इज़ आपको लगा देना। आप चाहें तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं पिक्चर, आपका DVR में ऑन करके भी आप खुद से देख सकते हैं। ये सारे चिपसेट हैं, ये सारे जैक वगैरह हैं जहाँ पर आपके IR LEDs के कनेक्टर लगते हैं, चिपसेट के कनेक्टर लगते हैं, ठीक है। और बाहर के जो वायर है जहाँ से पावर इन होता है वो सारी चीज़ें, BNC का भी पावर वीडियो भी आपका इन होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाते हैं, इन और आउट समझ लीजिए आप। इसे आपको साफ़ करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये IR LEDs है। ये आप देख लीजिए कि ये अगर आप डैमेज हो तो आप चेंज कर सकते हैं। 24 LEDs होते हैं, 12 LEDs होते हैं। आजकल तो बिंदी वाली LEDs कुछ काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम कैमरे में देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ये कनेक्टर का भी इश्यूज़ होता है, तो इसके कारण भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कनेक्टर आपको अलग से मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप खुद से इसे रिपेयर कर लीजिए खुद से, तो अच्छा है। ये एक अहम पार्ट है, IR कट फिल्टर यही है। और यहाँ पर आपका देख लीजिए, ये अगर कैमरे में हल्का सा टच हो या हल्का सा कैमरा डैमेज हो या कैमरा में कहीं से चोट लग गया हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ी देखिए इस तरह से लेंस लगा होता है, ये IR कट फिल्टर, यहीं से ये कहानी बदल जाती है यार। ये पिंक इमेज देखना शुरू कर देता है कैमरा। ज़रा सा भी एडजस्टमेंट में इश्यूज़ आती है, कैमरे में चोट लगती है या कोई भी समस्या होती है, तो ये पिंक इमेज आपको देखना शुरू कर देता है। तो ये कैमरा लेंस से जब पिंक इमेज PCB तक जब पहुँचा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि ये आपको पिंक इमेज ही दिखेगा। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। पिंक इमेज अगर आपको आए तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या मुझे नहीं आई। आप देख रहे हैं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।